नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है और समस्तीपुर के सैकड़ों गांवों में पानी घुस चुका है। सीएम नीतीश ने कहा, हम इंतजार करेंगे। बोले, जातीय जनगणना से बिहार ही नहीं सभी राज्यों को फायदा होगा। चिट्ठी पीएम को मिल गई है, वे जरूर बुलाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। वहीं पटना सहित बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। अगले 2 दिन तक बदलेगा मौसम और बिहार में फिर से टल सकता है पंचायत चुनाव। बताई जा रही है कुछ वजह। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना सहित बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। अगले 2 दिन तक बदलेगा मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज अगले 2 दिन तक बदला रहेगा। राजधानी सहित बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद आदि क्षेत्रों में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम स्तर तक बारिश का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। हालांकि दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं होने से उमस भरा गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विज्ञानी संजय कुमार के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिमी भाग हिमालय की तराई से होकर गुजर रही है। वहीं पूर्वी भाग हरदोई, पटना, जमशेदपुर, पारादीप होते हुए दक्षिण पूर्व से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मानसून सीजन के दौरान पूरे प्रदेश में 784 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 18% अधिक है। सोमवार को राज्य के उत्तर मध्य हिस्से के अनेक स्थान व उत्तर पश्चिम हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। सीएम नीतीश ने कहा, हम इंतजार करेंगे। बोले, जातीय जनगणना से बिहार ही नहीं सभी राज्यों को फायदा। चिट्ठी पीएम को मिल गई है, वे जरूर बुलाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी पर अब भी पूरा भरोसा है। सोमवार को सीएम ने कहा कि जो मैंने चिट्ठी लिखी थी वो पीएम को मिल गई है, अब इसको लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। जब उन्हें चिट्ठी स्वीकार कर लिया है तो वो बुलाएंगे भी, हम इसका इंतजार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना से सिर्फ बिहार जैसे राज्य को ही नहीं फायदा होगा, बल्कि इससे सभी राज्यों को फायदा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि पीएम हमारी बातों को सुनेंगे और उस पर विचार जरूर करेंगे। हम वेट करेंगे, कोई नई बात नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री को जब समय मिलेगा वो समय जरूर देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी अकेले जातीय जनगणना कराने पर कोई विचार नहीं हुआ है। कई राज्यों ने जातीय जनगणना कराया है, लेकिन जब तक पीएम से बात नहीं हो जाती इस पर विचार नहीं करेंगे। जो भी निर्णय होगा सब मिलजुल कर लेंगे, सबकी सहमति से निर्णय लेंगे, लेकिन वो आगे की बात है। अभी फैसला केंद्र सरकार को लेना है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ पाई थी, इसीलिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। लगातार बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। समस्तीपुर के सैकड़ों गांवों में पानी घुस चुका है। लगातार बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों में बूढ़ी गंडक और गंडक को छोड़कर अन्य उफान पर है। गंगा स्थिर है, लेकिन शास्त्रीपुर के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। सोमवार की शाम गंगा का पानी पटोरी प्रखंड के धमोन में बछवाड़ा हाजीपुर एनएच पर चढ़ गया। फिलहाल आवागमन पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन पानी बढ़ने पर आवागमन बंद हो सकता है। मधुबनी में कोसी, कमला व भूतही बलान नदी के उफनाने से कई गाँव बाढ़ से घिर गए हैं। कोसी बराज से सोमवार सुबह 6 बजे इस वर्ष का सबसे ज्यादा 2,56,020 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। सीतामढ़ी के सुरंडा नगर पंचायत के वार्ड 5 में रातों नदी का पानी घुस गया। वहीं एनएच 104 में डायवर्जन पर 2 से 3 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है। लगनदेई में उफान से सीतामढ़ी शहर के निचले इलाके में पानी घुस गया है। आरसीपी सिंह ने कहा, जेडीयू में सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार। केंद्रीय इस्पात मंत्री का पटना में हुआ भव्य स्वागत। केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भीषण गर्मी के बीच खुली जीप से 4 घंटे के एयरपोर्ट से जेडीयू मुख्यालय पहुंचने वाले मंत्री आरसीपी सिंह की बीच में तबियत भी नासाज हुई और डॉक्टरी जांच के बाद जब वे कर्पूरी सभागार पहुंचे तो घंटों से उनके इंतजार में बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर नीतीश आरसीपी के नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में स्वागत समारोह हुआ। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू में सिर्फ एक नेता नीतीश कुमार है। जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी के नाम में ही यूनाइटेड लगा हुआ है। पार्टी के नाम के अनुरूप हम सभी यूनाइटेड हैं। सबके नेता नीतीश कुमार हैं, बाकी सब लोग उन्हें मदद करते हैं। संगठन ही जेडीयू की ताकत है। आज जब मैं केंद्रीय मंत्री बनकर आया हूं तो पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वयं को केंद्रीय मंत्री समझ रहा है।
मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर और डॉक्टर के खाते से उड़ाए 50 लाख। कैश निकालने के बाद नहीं आया कोई मैसेज। बैंक कैशियर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद साइबर फ्रॉड का मामला थम नहीं रहा है। सोमवार को एमपीएस साइंस कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर जेएन सिंह और शहर के एक डॉक्टर के खाते से 50 लाख से अधिक की राशि उड़ा ली गई। सभी राशि साइंस कॉलेज स्थित पीएनबी ब्रांच से उड़ाई गई है। राशि की निकासी एनआरटीजीएस से की गई है। इसे लेकर डॉक्टर और प्रोफेसर ने शिकायत भी की है। वहीं देर शाम एसएसपी, सिटी एसपी, नगर डीएसपी और सदर थाने की पुलिस ने पीएनबी की साइंस कॉलेज शाखा मनबिन की मैनेजर और अन्य कर्मचारियों से 1 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद एक बैंक कर्मी को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। उसे गोपनीय जगह पर रखकर पूछताछ की जा रही है। इधर एसएसपी जयकांत ने बताया कि प्रोफेसर और डॉक्टर के खाते से 50 लाख रुपए की निकासी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। पिछले दिनों पकड़े गए एक सातिर की निशानदेही पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। एसएसपी ने डॉक्टर का नाम बताने से मना कर दिया है। कहा है कि जांच की जा रही है। हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में 32,714 रिक्तियां। कल से आवेदन शुरू हो रही है। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कुल 32,714 पद रिक्त हैं। रिक्तियों की यह संख्या 30 जून 2019 तक की है। इन पदों पर छठे चरण के लिए नियोजन किया जाना है। 18 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक जिलावार रिक्तियों की संख्या शिक्षा विभाग को मिल गई है। इन रिक्त पदों के हिसाब से नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के 13,325 और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,389 पद रिक्त हैं। 29 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार 2 अगस्त तक जिलों की तरफ से नियोजन इकाईवार रिक्तियों की गणना करनी थी। नियोजन इकाइयों की तरफ से विषयवार रिक्तियों की सूचना 17 अगस्त तक प्रकाशित की जानी है। अधिकारी के जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पारस को आई हाजीपुर की याद। भतीजे चिराग को अपने इलाके में घूमते देख चाचा पारस की नींद टूटी। 20 अगस्त को आएंगे पटना, संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। केंद्र के मंत्री बने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस को आखिरकार हाजीपुर की याद आ ही गई। भतीजे चिराग पासवान को अपने संसदीय क्षेत्र में घूमता देख और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल पूछता देख चाचा पारस भी अब जाग गए हैं। इसीलिए वह अब अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे, बाढ़ वाले इलाकों में घूमेंगे, वहां के पीड़ितों से मिलेंगे, उनका हालचाल भी जानेंगे। इसके लिए उनके गुट के नेताओं ने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है। वक्ता श्रवण अग्रवाल के अनुसार 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना आएंगे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला बिहार दौरा होगा। पार्टी की तरफ से उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी चल रही है। एयरपोर्ट पर ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। लोजपा और दलित सेना के पूरे बिहार भर में नेता और कार्यकर्ता आएंगे। स्वागत के लिए हाथी, घोड़ा और बैंड बाजा पहले ही बुक कर लिया गया है और केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियों को लेकर संशय जारी है। राज्य चुनाव आयोग सितंबर से नवंबर तक चुनाव कराना चाहता है, लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है कि 17 जिले में बाढ़ जानकारी के अनुसार चुनाव तिथियों का कोई फैसला लेने के पहले राज्य सरकार जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारियों से फीडबैक लेने की तैयारियां कर रही है। संभव है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि इससे चुनाव के समेकित कार्यक्रम पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आयोग शुरुआती चरण के चुनाव कार्यक्रम में भले ही फेरबदल कर दे, लेकिन प्रक्रिया को नवंबर तक खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी।